हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो। सुबह से एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया और घर से आने के बाद आज पहली बार मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया है। 2-3 दिन काम में बहुत बिजी था और 1 महीना रूम बंद करके जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि 1 महीने का छुट्टी हम बहुत कम जाते हैं, बहुत कम। 15 दिन 20 दिन के अंदर घूम के भी आ जाते हैं। तो अभी पूरा 1 महीना हो गया था, रूम बंद था, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था रूम। तो बहुत दिन लग गया, 3-4 दिन लग गया सफाई करते करते। तो मैं पहले सुबह उठने के बाद ना बेटी का दूध गर्म किया, उसके बाद आज मैं बनाऊंगी चाउमीन। तो चाउमीन रख दिया था। और ये जो है ना तेल रखने वाला 2 बोतल मैंने लिया था, तो आप सबको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बीच में जो ब्लॉग नहीं बनाया था ना, तो उस टाइम में ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा आया। स्टील का मैं मीशो से लिया था 2 बोतल। और चाउमीन जब मैं बना रही थी ना, कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं सोचा ऑन है कैमरा, तो मैं बना दिया था। उसके बाद पता चला जी कैमरा बंद है। तो चाउमीन बन गया था। कुछ नहीं, मैं तेल में प्याज मिर्ची सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद चाउमीन डाल दिया और 2 अंडा डाला था। मैं अंडा चाउमीन बनाया था। अभी एक दिन ना मैं चिकन चाउमीन बनाऊंगी, तो आप सबको ना अच्छे से शेयर करूंगी। अब मुझे सच में नहीं पता चला जी कैमरा बंद था। तो आजकल ना मेरा हस्बैंड दूध का जो चाय है वो नहीं पीते, ऐसे ही चाय पीते। पता नहीं, ऐसे चाय ना मेरे से अच्छा बनता भी नहीं है, लिकर चाय। और मैं अभी सीख गई, क्योंकि 1 महीना हो गया दूध चाय नहीं पी रहा है, तो मैं सीख गई अभी। और आप सबको ना चाउमीन दिखाते दिखाते मेरा दूध चाय गिर गया। अभी पहले उसको सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीनी और चाय पत्ती डालना पड़ेगा, तभी जाके अच्छा से कलर आ जाएगा। और दूध चाय ना सुबह नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे ना दूध बिना चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और चाय मुझे पीना ही है, क्योंकि ऐसे आदत बना है ना, बहुत साल हो गया चाय पीते पीते। एक टाइम था मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। किसी का भी घर में जाती थी ना, तो चाय बना के मुझे देता था, मैं बोलती थी नहीं चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन अभी ऐसे एक टाइम है जब बिना चाय का ना, सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मेरा दूसरा काम होता है। ऐसी आदत हो गया है। तो अभी बड़ा वाला बेटा और मेरे लिए बना लिया था चाय, तो अभी चाय पी लूँगी बैठ के। और मेरा काम ये है ना, अभी बेटा का स्कूल छुट्टी है, तो कोई जल्दी नहीं है काम का। पहले चाय पियेंगे, आराम से मैं काम करूँगी, उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना बनाने का भी टेंशन नहीं है जी, इतना बजे बनाना है उतना बजे कभी भी बना लो, बस 2-2:30 बजे के पहले बनाना है। 2-2:30 बजे मेरा हस्बैंड आ जाते हैं ड्यूटी से, तो उसका पहले मैं बना लेती हूँ। और कभी कभी आ भी जाता है, ऐसे कुछ नहीं है जे आने की पहले ही बना के बैठना है, ऐसे कुछ नहीं। आ जाने के बाद और हेल्प कर देता है। आज मैं खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। मसूर का दाल नहीं, उसका ना मटर दाल बोलते हैं। मटर का दाल मैं भिगा के रख दिया था, उसको पीस के ना पकौड़ा बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी और अंडा उबाल के रख देंगे और चावल बनाएंगे। ये कौन सा हरकत है? बड़ी पागल हो गई। अभी मैं काम शुरू कर लेती हूँ। और नाश्ता मेरा हस्बैंड के लिए पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि वो 8 बजे चला जाता है। तो मैं नाश्ता उनको बना के दे दिया था, और चाय तो अभी उनके लिए फटाफट बन जाता है। तो चाय भी बना के उनको दे दिया। तो अभी काम है, आने के बाद ना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो दीवार है ना, ये दीवार ख़राब है, तो हर जगह से मतलब चूना गिरता है। तो इसके वजह से ना हमारा जो सामान है वो ख़राब हो रहा है। तो अभी बेड को मैं घुमा दिया है इस तरफ, जो था ना खिड़की के साइड में, तो इस तरफ घुमा दिया। तो अभी मैं बाद में अच्छा से दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं बस घुमा के इधर उधर सामान सेट कर दिया था। और हमारा जो मैट्रेस था वो भी दुकान में दे दिया। तो पहले मैट्रेस आ जाए, उसके बाद बेड अच्छे से ना
मतलब ठीक ठाक करके फिर आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी ऐसे ही रखना पड़ता है, नीचे कुछ भी नहीं डाला। 2 कंबल डालने के बाद बेडशीट डाल दिया। तो अभी सोने के लिए ठीक है, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है। गर्मी में कंबल बहुत गर्म होता है। मैट्रेस भी होता है, लेकिन मैट्रेस अलग है, कंबल अलग है। कंबल का गर्म ज़्यादा है। तो अभी मेरा बेटी का जितना कपड़ा है ना, अभी 1 महीने से ये बंद पड़ा था, तो मैं जो 2-4 कपड़ा पहले निकालूंगी, आज धो के डालूंगी और उसके बाद फिर दोबारा निकालूंगी। एक साथ पूरा निकल के ना धोने के लिए इतना पानी नहीं होता है। और हर कपड़ा मैं नहीं पहनाऊंगी, मैं बहुत सारा कपड़ा उसके लिए ख़रीद के लेके आया गर्मी के लिए। तो जो पिछले साल पहने थे ना, इस साल 1-2 बार पहना के फिर रख देंगे। इसके बाद फिर दोबारा ले लेंगे। ऐसे होता है, जो छोटा बच्चा होता है ना घर में। मैं शुभम को भी ऐसे ही कपड़ा पहनाती थी, जो 1 से 1.5 साल मतलब गर्मी में जो पहनते थे, अगले गर्मी में 1-2 बार पहन के फिर उसको अलग कर देते थे, क्योंकि बच्चे के कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है और ज़्यादा दिन पहना नहीं सकते हो। तो अभी बिस्तर से इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू करेंगे, फिर पोछा लगाऊंगी। और इस रूम का बिस्तर ना लगाने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैट्रेस नहीं है तो बहुत अजीब लग रहा है। और मैं अलमारी को भी इस साइड कर दिया था, अभी बाद में दिखा देंगे। और जो मैं शॉपिंग मॉल से लेके आया था ना, शॉर्ट पैंट और टी शर्ट, तो अभी गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। और नाइटी में भी गर्म लगता है। मैं पिछले साल जो ख़रीदा था ना, वो थोड़ा कलर ख़राब हो गया, तो इसके वजह से मैं लेके आया। और अपना गांव में ना और अच्छा मिला है। तो अभी लगा लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद करेंगे पोछा। और अभी पता है 10 बज रहा था, ऐसे लग रहा था बाहर धूप देख के 2-2:30 बज रहा है, क्योंकि गर्मी का जो धूप है ना, सच में बहुत गर्म होता है। तो अभी झाड़ू पोछा करने के बाद ना मशीन में कपड़ा डाला है और पानी ज़्यादा नहीं है, तो कैसी भी करके कपड़ा धुलाई करना है। तो मैं सोच रही हूँ पूरा काम कर लेते, नहा लेते, उसके बाद कपड़ा धुलाई करूँगी, ताकि पानी ख़त्म भी हो जाए ना। मतलब थोड़ा बहुत तो बचेगा, 2 बकेट में भर के रख देती हूँ इमरजेंसी के लिए। और ख़त्म भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, शाम को पानी आएगा तो बर्तन धुलाई हो जाएगा। बस खाना बनाने का पानी भी है, इसके वजह से मैं मशीन चला लूँगी। और आज ना मेरा काम जाके ख़त्म हुआ है, बीच बीच में बहुत काम हो गया था। और रूम का सबसे बड़ी बात था चूना गिनना। ये गिनने की वजह से ना मेरा सामान बहुत ख़राब हो रहा है। तो सामान हटा हटा के दोबारा सफाई करना, ऐसे लग रहा है क्वार्टर शिफ्ट किया, इतना काम हो गया था। और दूसरा रूम में जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर भी बहुत सारा सामान था, वो भी अच्छा से मैंने सफाई कर लिया। और जो मैट्रेस ख़रीदा था ना, जो मैं मतलब मैट ख़रीदा था, मैं मैट्रेस नहीं मैट जो लिया था ना, वो घास टाइप का, हरा टाइप का जो लिया था, तो वो लेने के बाद तो मैं मेरा हस्बैंड तबीयत ख़राब हो गया। फिर इधर उधर करते करते जो ब्लॉग नहीं बनाया था उस टाइम, ख़रीद के रूम में रख दिया था। फिर घर से आने के बाद अभी सेट किया। तो आप सबको ना लास्ट में दिखा दूंगी जो मैं सेट किया है। और टीवी भी लेके आ गया मैं सोफा वाला रूम में, क्योंकि मेरा बेटा का 10 क्लास का एग्ज़ाम है। और मेरा बेटा का आदत है, पता है, टीवी के नीचे लगाया है लैपटॉप, तो उधर ही बैठ के टीवी देखता है। तो उसको भी नहीं दिखाया था, जो दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया था, तो उस रूम में उसको कर दिया था। उसके बाद टीवी में हॉल में कर दिया। अभी क्या है ना, हॉल में बैठ के टीवी नहीं देख सकता ज़्यादा टाइम, बैठे बैठे उसको टीवी देखना ना पसंद नहीं है। तो अभी इसके वजह से टीवी सोफा वाला रूम में कर दिया था। ठीक है, मेरा हस्बैंड आके उधर ही बैठते हैं, टीवी देख के फिर आ जाता है रूम में। या बेडरूम में लगाना मेरे लिए आसान है, क्योंकि रात को बैठ के ना टीवी देखो, ठंडी के टाइम बिस्तर में बैठ के देखो सही होता है। लेकिन बेटा को भी ध्यान रखना है, उसको भी पढ़ाई ज़रूरी है, टीवी देखना नहीं। तो इसके वजह से मैं हॉल में कर दिया टीवी। और आजकल झाड़ू लगाने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है। कल तो मैं 2:30-3 बजे तक काम किया, उसके बाद मैं नहा धोना सब कुछ किया था, इतना लेट हो गई थी। तो आज फिर भी थोड़ा ठीक है। और आने के बाद से डेली काम हो रहा है, कम से कम 2-2:30 बजे तक। सुबह जब मैं लग रही हूँ ना काम पे, तो 2-2 बज रहा था। एक एक रूम ना 4-4 5-5 घंटा लगा मुझे पूरा सफाई करके निकालने में, क्योंकि पूरा सामान हटा के सफाई करना पड़ रहा है, ऐसे गंदा हुआ था रूम। और फिर उसके बाद ना छिप के लिए घूमा इधर उधर, इतना मतलब गंदा कर दिया था ना। और पूरा किचन सफाई किया, पूरा किचन का सामान बर्तन जितना कुछ था ना सब कुछ करना पड़ा सफाई।
तो अभी देखो मैं पोछा लगा लेती हूँ और उसके बाद में नहा के आ जाएंगे और फिर मैं कपड़ा डाल दूँगी मशीन में, क्योंकि कपड़ा है ना ये सेमी ऑटोमेटिक वाला जो है, ये इसमें जितना पानी डालो उतना में कपड़ा धुल जाता है, उतना में कपड़ा सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक वाला है ना वो अपना आप से पानी लेता है और अपना आपका सब कुछ है, तो इसके वजह से मैंने नहीं लिया था। क्योंकि जोधपुर में भी पानी का दिक्कत है, दिल्ली में भी पानी का है और इधर भी, मतलब पानी कोई वो नहीं है, हमेशा आता है पानी। तो भर के रखना पड़ता है, जितना टैंकी में होता है उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो ऑटोमेटिक वाला थोड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरा ऐसे भी पानी का काम ज़्यादा है और टैंकी डेली शाम को खाली हो जाता है, मतलब दोपहर के बाद से ना पानी टैंकी में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके वजह से ऑटोमेटिक वाला मशीन मैंने शुरू से ही नहीं लिया था। तो अभी झाड़ू पोछा हो गया, अभी मैं आ गई किचन में और जितना नाश्ते का बर्तन है सब कुछ धुलाई करूँगी और पूरा किचन साफ करना है। और ये जो दाल है, मटर दाल है, उसको भिगाया था तो उसको बड़ा बनाऊँगी, तो इसको भी पीस के रख दूँगी। ज़्यादातर काम करके फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि अभी आ गया गर्मी और मुझे बहुत गर्मी लगता है, पसीना भी बहुत आते हैं और मेरा थायराइड की वजह से ना बहुत ज़्यादा लगते हैं गर्मी। और मेरा शरीर कम होता ही नहीं है, मैं कितना भी कुछ करती हूँ ना पतली ही नहीं होती हूँ। इसके वजह से ना कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी ये ठीक हूँ, लेकिन गर्मी बहुत लगता है। मैं ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होता है, गर्मी में बहुत गर्मी लगता है मुझे। तो अभी मिर्ची डाल दिया था और मिक्सी में ना दरदरा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना, ज़्यादा पीसने से कोई भी दाल का पकौड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी दरदरा पीस के ना एक साइड कर लूँगी, उसके बाद गैस चूल्हा भी पूरा सफाई करना है और फिर मैं बर्तन धुलाई करूँगी। तो उसमें ना सही होता है, गैस चूल्हा अच्छा से सफाई कर लो, बर्तन धो लो, पूरा किचन साफ करने के बाद दोपहर का खाना बनाओ ना, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। और मेरा ना गैस सफाई करना ऐसी आदत हो गया, सुबह नाश्ता बनाने के बाद ना दोपहर का खाना बनाने के बाद भी सफाई हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसी ही आदत हो गया है। पूरा सफाई करके और फिर मैं जाती हूँ नहाने। और ना ठंडी के टाइम ना मैं किचन का काम छोड़ देता था और पहले सब काम करके नहा धो के मैं आ जाती थी, उसके बाद खाना बनाते बनाते किचन साफ करती थी, क्योंकि वो ठंडा पानी में बार बार हाथ देना बहुत मुश्किल होता था इसके वजह से। तो अभी कोई टेंशन नहीं है पानी का, तो कभी भी सफाई कर सकते हो। तो मैं अभी सब कुछ करके फिर जाऊंगी नहाने और उसके बाद आके दोपहर का खाने का अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। दाल भी अभी सोच रही हूँ तड़का लगाना नहीं लगाना, जो भी है बच्चा जैसे बोलेंगे ऐसे करूँगी। तो उन्होंने दोनों बेटा ने बोला दाल तड़का नहीं लगाना है, ऐसे ही उबाल के रखना, तो और मेरा लिए आसानी हो गया, मैं तड़का नहीं लगाया था दाल का।
अभी पहले मैं मशीन में पानी डाल दूंगी और मशीन चलाने के बाद जाएंगे नहाने, और उसके बाद ना आने के बाद खाना बनाऊंगी। तो मशीन चला दिया था और मैं नहा धो के भी आ गई, और आने के बाद ना पानी बंद था तो मैं पानी ऑन कर दिया। धुलाई करना है, और टैंकी मेरा बेटा देख के आया ना, पानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो कपड़ा धुल जाएगा। उसके बाद देखो कितना कम पानी मैंने डाला, कपड़ा धुल रहा था, धुलाई हो गया था। उसके बाद ना 2 बार मैं पानी से धोने के बाद फिर मैं सुखाने देती हूँ। तो पहले पानी 1 बार डाल के ना मैंने धुलाई कर लिया, फिर पूरा कपड़ा लेके बाथरूम लेके गया, फिर दोबारा 2 बकेट जो पानी था उससे धुलाई करके और फिर मैं सुखाया। तो मैं कटोरी में दाल डाल के रखा था, फिर मैंने बोला ना जो तड़का लगा देती हूँ, फिर भी बोला नहीं लगाना, तो मैं मेरे लिए ना थोड़ा सा दाल जो कटोरी में रख दिया था वो भी इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे को ये वाला दाल है ना पसंद आता है। तो मैं सोच रही थी जब तड़का लग जाएगा तो फिर मैं नहीं खा पाऊँगी, इसीलिए मैं अलग से उठा के रखा था। तो बोला नहीं मेरे को भी यही दाल खाना है, दोनों बेटा ने बोला। तो मैंने इसी में ना प्याज कट के डाल दूंगी, नमक पहले ही डाल दिया था, और सरसों का तेल डालेंगे, और ना मिर्ची डालूंगी, सूखा मिर्ची फ्राई करके बाद में डालूंगी, अभी नहीं। तो मैं अभी ये मिक्स करके ढक के रख दूंगी, बहुत अच्छा लगता है। ये सुबह के टाइम है ना, जो सुबह का गाँव में तो डेली सुबह चावल बनता है, तो ऐसे भरता बनाता है, दाल का भरता, आलू का भरता, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं आलू उबालने नहीं दिया था, आलू इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं दाल का पकौड़ा बना रही हूँ, अंडा उबाल के रख दिया, इसके वजह से मैंने दाल नहीं डाला, आलू नहीं डाला था। और ये वाला दाल है ना मुझे बहुत पसंद आता है। तो अभी मैं पहले ना पकौड़ा बना लेती हूँ, और पकौड़ा बनाने के बाद जब मैं पकौड़ा बना रही थी ना तो मेरा हस्बैंड आ गया था, और चावल बन नहीं रहा था, चावल बना भी नहीं था। और जब आ जाते हैं ना तो जल्दी चावल बनता भी नहीं है। ऐसे भी मैं चावल लेट बैठाती हूँ, तो कि गरम गरम चावल अच्छा लगता है। ठंडी में भी गरम चावल और गर्मी में भी, हमारा ऐसे आदत हो गया ना गरम खाने का। गाँव में जाके कैसे भी खाना खा लेते, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपना घर में गरम ही खाना खाते हैं। तो अभी देखो इतना मिर्ची मैंने फ्राई कर लिया, और मिर्ची फ्राई ना भरता में बहुत टेस्टी लगता है। और मिर्ची फ्राई करने के बाद मैं पकौड़ा बनाऊंगी। और पहले ही मैं अंडा उबालने के लिए रख दिया था, आधा उबाला, मतलब हाफ बॉयल अंडा बनाया। हाफ बॉयल अंडा ही अच्छा लगता है खाने में। और ये वाला जो दाल है ना धीमी धीमी फ्राई करना, एकदम कुरकुरा फ्राई होता है। और मटर दाल का जो बड़ा है ना वो टेस्टी भी लगता है। तो अभी धीरे धीरे मैं फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद खाना खा लेंगी। और खाना खाने के बाद ना आजकल मैं डेली आइस को ना मुँह में लगाती हूँ, गर्मी में लगाना चाहिए, अच्छा होता है। तो अभी खाना खाने के बाद मैं लगाती हूँ। उसके बाद में ना दोपहर में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा जो भी है रेस्ट करती हूँ। मेरा बेटी को भी सुलाना है, मेरा बेटी को आजकल 3:30-4 बजे सुलाती हूँ। मैं खुद से टाइम इतना ही रखा है क्योंकि मुझे ना शाम को कहीं जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए बेटी को सुला के फिर मैं जाती हूँ। और फिर जब मैं आती हूँ ना तो मेरा बेटी भी उठ जाती है, उठती भी नहीं है, घर सोती है, जब मैं आती हूँ तभी उठती है। तो दोनों भाई रेस्ट मिलता है, दोनों भाई को। नहीं तो मेरा परी, आओ देखो मैंने जो टैटू बनाया था थोड़ा सा दिखा दिया, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये वाला जो हाथ है ना मुझे बहुत पसंद आता है अभी। और मेरा बेटी ना गांव से आने के बाद बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना रोई ना, सच में ऐसे लग रहा है ना बातों बातों में रोती थी, और इतना रोई मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं खाना खा लिया था, और उसके बाद देखो आइस दे रही थी मुँह में, और मेरा बेटी पता नहीं क्या बोल रही थी। तो अभी लास्ट में दिखा देती हूँ छोटा सा गार्डन, मुझे बहुत पसंद आया। ये मैट लगाने के बाद मैं जो गमला रखा है, और जो मनी प्लांट घर से लेके आया था वो मनी प्लांट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन ठीक है। तो अभी ये होम थिएटर भी लेके आया मेरा बेटी का, डांस के लिए बहुत शौकीन है मेरा बेटी, कोई भी गाना चला दो बहुत डांस करती है। तो इधर लगा दिया था टीवी, सोफा का नीचे हो गया, कोई वो नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है ये जो जगह है ना। तो इधर उधर जो भी है, इधर में चारपाई लगा दिया था, इधर सोफा लगा दिया, जो भी है। आप सबको ना अभी बाय भी कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया ना मैं बकबक कर रही हूँ, तो अभी आप सबको कर देते हैं बाय। फिर मिलेंगे कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मेरा वीडियो अच्छा, कमेंट भी करना, आप सब कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा वीडियो कैसे बन रहा है। तो बाय बाय।